आइए हम लोग डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता को समझते हैं। तो इसकी परिभाषा है डिफरेंशियबिलिटी आइए डिफरेंशियबिलिटी की परिभाषा को समझते हैं। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था अवकलनीय फलन का परिभाषा, और पुनः एक और परिभाषा बताते हैं। कह रहा है कि यदि f चर x में कोई वास्तविक फलन हो तथा c इसके प्रांत में कोई बिंदु हो, तब फलन f बिंदु c पर अवकलनीय कहलाता है। यदि लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of c बाई x माइनस c परिमित हो तथा इसका अस्तित्व हो। यह लिमिट परिमित हो और इस लिमिट का अस्तित्व हो तो फलन जो होता है वो बिंदु c पर अवकलनीय होता है। बिंदु c जो होता है इसके प्रांत का एक बिंदु होता है। इस सीमा को फलन का x बराबर c पर अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। ये जो सीमा है, इस सीमा को हम लोग फलन का x बराबर c पर अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। इस सीमा को f डैश ऑफ c या d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x x इक्वल टू c या d ऑफ f ऑफ c या dy बाई डी एक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। अतः f डैश ऑफ c बराबर यह सीमा जो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c। तो यह जो हो जाता है f डैश ऑफ c बराबर दिस लिमिट दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c। इस प्रकार हम पाते हैं कि फलन f ऑफ x अवकलनीय होता है यदि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c परिमित हो तथा इनका अस्तित्व हो, तथा अर्थात बाएं पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट तथा दाएं पक्ष की सीमा राइट हैंड लिमिट दोनों का अस्तित्व हो और परिमित तथा बराबर हो। तो यह लिमिट का अस्तित्व होने का अर्थ है कि इस लिमिट के लिए बाएं पक्ष का जो लिमिट है, बाएं पक्ष की जो सीमा है और दाएं पक्ष की सीमा है, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इस लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है इस प्रकार से हम लोग निरूपित करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c। यह लिमिट का अस्तित्व है। इसका अर्थ है कि इस लिमिट के लिए बाएं पक्ष का लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों बराबर होनी चाहिए। तो बाएं पक्ष की सीमा को हम लोग इस तरह से निरूपित करते हैं, दाएं पक्ष की सीमा को इस तरह से निरूपित करते हैं। तो बाएं पक्ष की सीमा के लिए हम लोग x की वैल्यू को c माइनस h से रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाई c माइनस h माइनस c। यहाँ पर हम लोग x को c माइनस h से रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और उसी तरह से राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग x को c प्लस h से रिप्लेस कर देते हैं। तो यह जो राइट हैंड लिमिट हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई c प्लस h माइनस c। तो c c कैंसिल हो जाएगा तो केवल यहाँ पर h बचेगा और यहाँ पर c c कैंसिल हो जाएगा तो माइनस h बचेगा। सो दिस लिमिट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h हो जाता है। तो इस लिमिट का अस्तित्व होने का अर्थ है कि बाएं पक्ष की जो सीमा हो और दाएं पक्ष की सीमा हो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर यह जो सीमा होती है डिफरेंशिएबल में अवकल गुणांक के लिए बाएं पक्ष का अवकल गुणांक करते हैं और इसको दाएं पक्ष का अवकल गुणांक करते हैं। अर्थात बाएं पक्ष का अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इस लिमिट को हम लोग दाएं पक्ष का अवकलज करते हैं। तो यह जो लिमिट होता है बाएं पक्ष की सीमा जो होती है, ये जो बाएं पक्ष की सीमा होती है इस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो इस बाएं पक्ष की सीमा को हम लोग बाएं पक्ष का अवकलज करते हैं, इसे LHD द्वारा निरूपित करते हैं तथा इसे f डैश ऑफ c माइनस या f डैश ऑफ c द्वारा निरूपित करते हैं। इस लिमिट को लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाई माइनस h को बाएं पक्ष का अवकलज LHD कहते हैं तथा इसे f डैश ऑफ c माइनस या f डैश ऑफ c द्वारा निरूपित करते हैं। उसी प्रकार से यह जो लिमिट होता है लिमिट x टेंड्स टू c प्लस जो दाएं पक्ष की सीमा होती है उसे हम लोग या इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h द्वारा निरूपित करते हैं।
इसे हम लोग दाएं पक्ष का अवकलज करते हैं, इसे RHD कहते हैं, तथा इसे f' प्लस या R f' द्वारा निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बाएं पक्ष की सीमा होती है उसको हम लोग बाएं पक्ष का अवकलज कहते हैं, और जो दाएं पक्ष की सीमा होती है उसको हम लोग दाएं पक्ष का अवकलज कहते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि f ऑफ x बराबर c पर अवकलनीय होता है यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज LHD इक्वल टू RHD। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग इस तरह से भी निरूपित कर सकते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं। इस प्रकार से यह लिमिट और यह लिमिट दोनों लिमिट बराबर हो तो फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय होता है, अर्थात उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व हो और दोनों बराबर हो तो फलन जो होता है वो अवकलनीय होता है। और जो इसके कॉमन वैल्यू होते हैं उसको हम लोग अवकल गुणांक कहते हैं। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं होते हैं तो x बराबर c पर फलन f ऑफ x अवकलनीय नहीं होता है, अर्थात उसके अवकलज का अस्तित्व नहीं होता है।